आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं जवाहर सिंह बेडन साहब। आप गृह मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं, डेयरी और गोपालन भी आप देखते हैं। जी सर, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद कुलवाल साहब जी। कानून व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे राज्य की, तो वो जिम्मेदारी आप किस तरह से निभा कर रहे हैं और क्या नवीनीकरण क्या है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से अपराध के ग्राफ में कमी आई है, हम देख सकते हैं सभी प्रकार के अपराधों में 14.5% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है और जो हीनियस ऑफेंसेज थे उनमें 18.77% की कमी रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये NCRB के आंकड़े कहते हैं और रिकॉर्ड के अनुसार हम कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में सफल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय है कि जो हमारा ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस आधार पर हमारी पुलिस काम करे, पुलिस का मनोबल ऊंचा रहे, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ हम कानून सम्मत कठोर कार्रवाई करें और उसी के तहत ये संभव हो पाया है कि हमारी पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से काम किया। मादक पदार्थों की तस्करी या मादक पदार्थ का काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हमने और जो संगठित अपराध थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की, तो संगठित अपराध 0 की ओर चला गया। पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई की, दलित अत्याचार में भारी कमी देखने को मिली है, महिला अत्याचार में कमी देखने को मिली है। मैं ये समझ सकता हूँ कि पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया और ये तब संभव हो पाया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने माइन्यूटली मॉनिटरिंग की और उसके बाद कार्ययोजना बना करके अपराधियों के खिलाफ अभियान हमने छेड़ा है। जी सर, ये निश्चय ही आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन क्या आंकड़े 14%, 18% ये काफ़ी हैं आपकी सरकार और आपकी व्यवस्थाओं में? मैं समझता हूँ कि अपराध शून्य नहीं हो सकता क्या सर? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आज से 2.5 वर्ष पहले जब कांग्रेस का राज था तो राजस्थान में भयावह स्थिति थी। राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लग गए थे, जंगल राज स्थापित हो गया था, सरेआम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, दलित अत्याचार भी चरम पर था, लोगों के गले काटे जा रहे थे। हमने 2 वर्षों में पुलिस के संरचना को सुदृढ़ करने का काम किया, नई भर्तियाँ की हैं, हमने नफरी को पूरी करने का काम किया है, संसाधन देने का काम किया है। आधुनिक संसाधन दे करके हम नए तरीके के जो अपराध ईजाद हुए हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए मुस्तैदी से काम किया। मैं कह सकता हूँ कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपराध के ग्राफ में भारी कमी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। पुलिस एक मुख्य एक धारा की एक व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग की कमी देखने को मिलती है, व्यवस्थाओं में कमी देखने को मिलती है, चाहे ट्रैफिक में हो या अपराध नियंत्रण में। और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मतलब जो घटनाएं होती है वो कहीं ज़्यादा होती है और व्यवस्थाओं में कैसे? देखिए, जनसंख्या की बढ़ोतरी भी एक कारण है और पुलिस की नफरी और जनसंख्या की बढ़ोतरी में निश्चित रूप से हमें और पुलिस में भर्ती करने की आवश्यकता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8000 कांस्टेबलों को अभिनियुक्ति पत्र दिए हैं। हमने सब इंस्पेक्टर की भी हजारों पदों पर भर्तियां निकालने का काम किया, प्लाटून कमांडर सहित, और 9000 और कांस्टेबल की भर्ती के लिए बजट में घोषणा कर दी है। लगातार हम जवानों की भर्ती करके पुलिस के स्टाफ की कमी को दूर करने का काम कर रहे हैं। जो अभी IT के अपराध होते हैं, जैसे साइबर अपराध आपने बताया, काफ़ी कमी आई भी है और कर भी रहे हैं आप प्रयास, लेकिन और नए तरीके से जो कैमरा सिस्टम है, पूरे राजस्थान में कैमरा लगा दिए जाएं और मतलब अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं तो कैच हो ही जाता है, चाहे स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो। तो देखिए, हमने हर जिले में साइबर थाना और अधिकारियों के पद सृजित किए हैं। हम ट्रेन कर रहे हैं लोगों को कि साइबर क्राइम की जानकारी
उसको अपराध को कैसे रोका जा सकता है उसकी जानकारी हमारे तफ्तीश करने वाले लोगों पे हो, हमारे जवानों पे हो। हमने 27 प्रदेश के एक्सपर्ट्स को बुला करके हैकाथॉन फर्स्ट किया था। हमने ट्रेंड किया इंस्पेक्टर, डिप्टी, एडिशनल एसपी और आईपीएस स्तर के अधिकारियों को, उनको ट्रेंड करके इसमें लगाया है। मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान ने भारत सरकार के सहयोग से भी नई तकनीक का इजाद करके इन पर कंट्रोल करने का काम किया है। कालका पेट्रोलिंग यूनिट हमने स्थापित किए हैं जिससे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कमी आ सके और उनको संसाधन देने का भी काम किया है। एक विश्वास होता है आम जन का सरकार के प्रति और पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति, क्या वो विश्वास बढ़ाने के लिए लोकलाइज कनेक्शन भी आप देखते हैं, या लोकल आम आदमी को, आम महिलाओं को, युवाओं को, युवतियों को कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करके, कानून की जानकारी देके उनको प्रशिक्षित करके कॉन्फिडेंस देने की बात भी होती है? देखिए, हमारी CLG है जो कम्युनिटी लेवल ग्रुप होता है थाने पर, उसकी मीटिंग होती है। प्रभावशाली लोगों से पुलिस अधिकारी संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा पुलिस मित्र की एक स्कीम हमने चालू की, जो पढ़े लिखे युवा हैं पुलिस के संपर्क में रहकर वो पुलिस को सूचना अपराध की दें, उसकी भी हमने व्यवस्था की है। स्कूल कॉलेजेज में अधिकारियों को भेजकर मोटिवेशन करने का काम हमारे अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। पुलिस थाना स्तर पर भी हमने निर्देश दिए हैं कि हमारे जो भी अधिकारी हैं वो जनता के संपर्क में रहकर अपराधियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ें। आपके पास डेयरी विभाग भी है, किस तरह से आप देख रहे हैं डेयरी विभाग को, और नवीनीकरण क्या है इसमें? देखिए, डेयरी के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक दल अभी डेनमार्क गया, वहाँ भी एक्सपोजर करके आए, उसको यहाँ उस तकनीक को कैसे ईजाद किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब निर्देश दिए तो हमारे काबीना मंत्री जोराराम जी, हम सब और हमारा पूरा अमला इस बात पे लगा हुआ है। इसी कारण से जयपुर डेयरी दोगुने प्रॉफिट में हमारी गई है। जो डेयरियाँ पहले घाटे में चलती थी वो डेयरियाँ अभी उभरी हैं और अच्छा काम करके किसानों को उचित मूल्य मिले। सरकार की ओर से उनको 5 रुपया लीटर बोनस देने का काम हुआ, जो उनको डिस्पर्स हो। डेयरी अपने स्तर पर भी किसान कल्याण के विभिन्न एक नए प्रयोजन करके, जैसे यहाँ मायरा भरने का एक जयपुर डेयरी ने शुरू किया, कई जगह किसानों को सीधा लाभ देने का, कहीं बीज वितरण का काम करते हैं, कहीं कैटल फीड की यूनिट लगा करके उसमें, इस तरह से हमने बहुत कुछ किया। नई तकनीक ईजाद करके हम फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा करके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे करके किसानों की आमदनी को बढ़ा सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये जो देसी गाय हैं, जो हमारी देसी गाय हैं, उसकी नस्ल सुधार में भी कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है, और किसानों को कैसे उनसे जोड़ के और सरकार सुविधा देके उनको क्यों नहीं बेटर किया जाए? देखिए, ये अनवरत प्रक्रिया है हमारी। देसी नस्ल की गायें किसान पाले और उनका दूध उत्पादन है वो बढ़े, तो उसके लिए भी हमने अभी AI के माध्यम से उनको जो नस्ल सुधार है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं समझ सकता हूँ राजस्थान में बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक लास्ट सवाल कि एक आम जन में विश्वास, वापस मैं बोलता हूँ, और अपराधियों में भय, ये सुनिश्चित कैसे किन व्यवस्थाओं के तहत सरकार कर रही है, और इसमें सरकार का किस तरह से दिखती है? देखिए, राजस्थान की जनता को विश्वास हुआ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन और आम जन के प्रति जवाबदेह होकर के सरकार चल रही है, और उसका लाभ लेकर के आम जन अपने आप को जो सुविधाएं सरकार दे रही है उनसे लाभान्वित भी हो रहा है और उनके जीवन स्तर में सुधार भी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।